दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की आहट तेज हो गई है। आरक्षण की सूची भी सामने आ गई है। नगर पालिका, नगर पंचायत और महापौर को लेके जो भी प्रत्याशी तैयारियां कर रहे थे वो अब जोरों शोरों से सामने आ गए हैं, पोस्टरों में अवतरित हो चुके हैं। सवाल सत्ताधारी पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी, और हम बात कर रहे हैं ललितपुर नगर पालिका की। ललितपुर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन से प्रत्याशी सामने आ रहे हैं पिछड़े वर्ग से, क्योंकि ओबीसी सीट का जो है आरक्षण यहाँ पर क्लियर हुआ है। ऐसे में अब ओबीसी समाज से वो कौन से प्रत्याशी जो खुलकर सामने आ रहे हैं, और ऐसे प्रत्याशी जो जनता के बीच में तर्कसंगत हों, ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हों, ऐसे जो जनता के लिए काम करते हों, ऐसे जो लोगों के बीच में हों। वरना पोस्टरों में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो आजकल एक घर छोड़ एक घर पा ही जाते हैं। और ऐसे में इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, और उसके कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर इस समय देश के अंदर हैं। ऐसे में ललितपुर नगर पालिका की अगर हम बात करते हैं तो ललितपुर नगर पालिका में वो कौन से चेहरे हैं जो ललितपुर में दावेदारी कर सकते हैं, जो कहें कि नगर पालिका अध्यक्ष की सीट को लेकर, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। सबसे बड़ा नाम, सबसे पुराने कार्यकर्ता के तौर पर हम लेकर आए हैं साहू समाज से अशोक साहू को। अशोक साहू किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और एकमात्र ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाते रहे। किसी प्रकार कोई आरोप इनके ऊपर नहीं है और एक लोकप्रिय व्यक्ति के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है। साहू समाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है ललितपुर के अंदर, चूंकि वर्तमान में जो चेयरमैन हैं, जो सामान सीट पर जीत कर आए थे, वो भी साहू हैं और उनकी नाराजगी, लोगों की जो नाराजगी है उसको लेके अब साहू समाज में से अगर हम दूसरे विकल्प को ढूंढते हैं तो वो विकल्प के तौर पर अशोक साहू हैं। और अशोक साहू की लोकप्रियता सर्व समाज की लोकप्रियता है। सर्व समाज के लोग अशोक साहू को पसंद करते हैं, पुराने व्यक्ति हैं और लोग उन्हें दाऊ के नाम से भी जानते हैं। तो साहू समाज में एक दाऊ के नाम से जाने जाने व्यक्ति जिन्हें हम अशोक साहू के नाम से जानते हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ललितपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोकी है और वो उसकी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। होर्डिंग पोस्टरों में वो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रत्याशी की हम बात करते हैं। दूसरे प्रत्याशी हैं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा के सुपुत्र श्रीकांत कुशवाहा। विधायक रामरतन कुशवाहा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लोगों के प्रति उनकी संवेदनाएं हमेशा बनी रहती हैं। लोगों के बीच में वो पहुंचते रहते हैं किसी भी माध्यम से, लेकिन पहुंचते रहते हैं। किसी प्रकार के उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर ऐसे कोई बड़े एलिगेशन नहीं लगे हैं और नगर पालिका में जिस प्रकार से जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए, जिसके कारण लोग नाराज हैं। और नाराज लोग अब यह कह रहे हैं कि अगर जब ऐसे दौर में जब जहां सत्ताधारी पार्टी ऊपर से नीचे तक हर पद पर बैठी हुई और काम नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कमी है। ऐसे में सदर विधायक रामरतन कुशवाहा के पुत्र श्रीकांत कुशवाहा की भी आवाज तेज हो रही है कि उन्हें टिकट दी जाए नगर पालिका ललितपुर के अध्यक्ष पद को लेकर। अब देखते हैं कि उन्हें क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है कि नहीं देती है, लेकिन नाम चर्चाओं में है और नाम तेजी से लोगों के बीच में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि श्रीकांत कुशवाहा को आखिर क्यों टिकट नहीं दे सकते। विधायक के पुत्र हैं, काम भी कर सकते हैं और मिलनसार भी हैं, किसी प्रकार के उन पर भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। अच्छे व्यक्ति के तौर पर लोग उन्हें जानते हैं और अभी तक तो हम लोग यही देखते आ रहे हैं। तीसरे व्यक्ति के तौर पर हम लोधी समाज से एक व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे, जिनका नाम है गंदर्प सिंह लोधी। बाबूजी के नाम से जाना जाता है। पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट जो लोधी वोट माना जाता है, उनका प्रतिनिधित्व भी वो कहीं ना कहीं करते हैं। लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं और इनके लिए भी सर्व समाज स्वीकार करता है। इनकी लोकप्रियता सर्व समाज में है। ये किसी एक जाति के नेता के तौर पर इन्हें हम नहीं देख सकते। सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग बाबूजी को पसंद करते हैं, जिनका नाम गंदर्प सिंह लोधी है। और लोकप्रियता के मामले में जो भी उन्हें जानता है वो जानते हैं कि कैसे व्यक्ति हैं। लोकप्रियता, जबरदस्त लोकप्रियता है। लोधी समाज में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई व्यक्ति हैं ललितपुर के अंदर तो वो गंदर्प सिंह लोधी हैं। वो हम लोग पूर्व में ये सब चीजें देख भी चुके हैं। तो एक कैडर बेस्ड कार्यकर्ता के तौर पर गंदर्प सिंह लोधी को हम जानते हैं। सम्मेलन स्वभाव के हैं, हर
मुसीबत में लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं और लोगों के बीच में वो नीतियों को लेकर जाते भी हैं। तो ये 3 व्यक्ति हमने भारतीय जनता पार्टी से लेकर आए हैं और तीनों के तर्क की आपके सामने हमने रखे हैं। इसमें गंधर्व सिंह लोधी इसलिए उन्हें टिकट मिल सकती है कि लोधी समाज को काफी समय से इग्नोर किया जा रहा है और उसको लेके भी अब कल कहीं ना कहीं गंधर्व सिंह लोधी को टिकट दी जा सकती है। दूसरी चीज, कुशवाहा समाज के साथ साथ विधायक राम रतन कुशवाहा के पुत्र के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। कारण भी है चूंकि जो काम करा सकते थे वो काम नहीं हुए, कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक कमी या कहीं कि एक लीडर की कमी के तौर पर देखने को मिली है ललितपुर नगर पालिका की एक जो कार्य प्रणाली उसको लेके। और इसके बाद अशोक साहू, जो साहू समाज का वोट बैंक है वो तो है ही, और एक पुराने सबसे पुराने कार्यकर्ता के तौर पर अशोक साहू हैं और बड़े मिलन स्वभाव हैं। इन तीनों के ऊपर किसी प्रकार के वैसे एलिगेशन नहीं है। उन तीनों में से भारतीय जनता पार्टी किसी एक को चेहरा बना सकती है और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन ये 3 ऐसे हैं जो लोगों के बीच में ज्यादा चर्चा का विषय है और ये ज्यादा दिखावा भी नहीं करते हैं, काम से मतलब रखते हैं। तो ये तीनों लोगों की चर्चा इस समय ललितपुर में चल रही है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें इन तीनों में से भारतीय जनता पार्टी किस व्यक्ति को चेहरा बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने 3 लोगों के नाम सामने लेकर आए हैं और उनमें से आप अपने विचार रख सकते हैं कि इन 3 में से किस व्यक्ति को ललितपुर नगर पालिका के लिए जो सीट के लिए या कहेंगे टिकट के लिए दावेदार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, उन्हें जिम्मेदारी सौंप सकती है। और इसके अलावा अगर और किसी व्यक्ति के नाम आपके दिमाग में चल रहे हो तो उनके भी आप कमेंट बॉक्स में नाम लिख सकते हैं, उनकी छानबीन करेंगे और उनकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।